कई उठ रहे हैं, क्योंकि जो अव्यवस्था निकलकर सामने आई है, जिसके बाद लगातार अब मौतों के आंकड़ों में भी इजाफा हो रहा है। अब 121 लोगों की जान चली गई है, जो सुबह तक 116 तक ये मौत का आंकड़ा जो है सामने आया था, लेकिन अब 121 ही आंकड़ा पहुंच चुका है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर बता दें, एफआईआर में बड़ा खुलासा हुआ है, और खुलासा क्या हुआ है जरा ये जान लेते हैं। देखिए, 80,000 लोगों की परमिशन दी गई थी, 80,000 लोगों की परमिशन दी गई थी, लेकिन आपको बता दें कि लाखों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचे थे। और यही वजह है कि जब निकासी लोगों की होती, यानी कि बाहर निकलते हैं पंडाल से, इसके बाद भगदड़ की स्थिति पहुंच जाती है। यानी कि 2.5 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो जुट गए। अनुमति की शर्तों का पालन यहां पर नहीं हुआ, और यही वजह है कि हालात इस तरीके से बिगड़ते चले गए। और इसके बाद क्या मंजर, क्या तस्वीर, ये सब देख रहे हैं। सत्संग के बाद बाबा पंडाल से निकला, और बाबा के निकलते ही लोग जो हैं, जो उनके भक्त हैं, वो पीछे पीछे बाहर निकलने लगे, और इसके बाद भगदड़ की स्थिति बन गई। बाबा के गुजरते ही लोग निकले, रास्ते की धूल उठाने की होड़ में ये स्थिति बनी है। यानी कि जो लोग निकलते हैं रास्ते से, इसके बाद एक सामने वाला गिरता है, उसके पास जो है पीछे से कई लोग जो है एक के बाद एक के ऊपर गिरते जाते हैं। इसके बाद उमस भरी गर्मी थी, और इसी वजह से जो लोगों की मौत होती चली गई। घटना के बाद कोई भी सेवादार वहां पर नहीं दिखाई दिया, ये भी बड़ा सवाल है। आयोजकों ने साक्ष्य छिपाने की कोशिश की, यह भी सवाल उठता है। जूते चप्पल सामान पास के खेतों में फेंके मिले हैं। यानी कि देखिए, जिस तरीके से लोग वहां पर पहुंचे, इसके बाद किस तरीके से लोग भागने की कोशिश करते हैं, और धूल जो है उठाने की, बाबा की चरण की धूल उठाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से जो है स्थिति वहां पर बिगड़ी, और हालात इस कदर बिगड़ गए कि कई लोगों की जान चली गई है। और सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। मेरी तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, सृष्टि भी मौजूद है, प्रियंका और कोमल भी मौजूद हैं, और उनके पास भी रुक कर लेते हैं। सबसे पहले कोमल का रुक कर लेते। कोमल, आप घटना स्थल पर मौजूद हैं, अभी वहां पर क्या नजर आ रहा है? क्या जांच का दायरा किस तरीके से लगातार हम सुबह से देख रहे हैं आगे बढ़ाया जा रहा है? अभी क्या ताजा अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए, घटना स्थल की बात करें तो जांच का दायरा लगातार यहां पे बढ़ता चला जा रहा है। कुछ देर पहले हमने जो तस्वीर दिखाई थी कि फॉरेंसिक की टीम यहां पे पहुंची हुई थी, साथ ही साथ डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची थी। लेकिन इसी के साथ आपको बताएं तो यहां पे अभी ड्रोन कैमरे के जरिए भी निगरानी हो रही थी, क्योंकि देखिए यहां पे लोकल्स जो है वो पहुंच गए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अब भी मिसिंग है, कई उसमें बच्चे शामिल है, कई बड़े बुजुर्ग शामिल है जो मिसिंग है। ऐसे में जो लोग हैं, जो परिजन है, वो यही कह रहे, पहुंच रहे यहाँ पे तलाश में, और कह रहे कि शायद आसपास कहीं खेत में बच्चे जो हैं या जो बुजुर्ग हैं वो खेत का सहारा लेकर के बैठे होंगे। तो ऐसे में ड्रोन कैमरे के जरिए उनकी निगरानी की जा रही है। थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी ड्रोन कैमरे की, लेकिन इस बीच यहाँ की बात करें तो लोकल्स पहुंच चुके हैं। लोकल्स में भी काफी ज्यादा आक्रोश है, क्योंकि जिस तरह की ये घटना हुई, और हम आपको आंकड़े बता रहे हैं कि 80,000 लोगों की अनुमति थी, लेकिन लोग यहाँ पे 2.5 लाख के करीब पहुंचते हैं। ग्राउंड को दिखाए तो देखिए यहाँ पे 2.5 लाख लोग पहुंचे थे, यानी साफ तौर पर 2.5 लाख लोगों की व्यवस्था इस ग्राउंड में नहीं हो सकती है, मुमकिन नहीं है। तो ऐसे में साफ तौर पर लोग जो है काफी मुश्किल से खड़े होंगे। इसी वजह से यही एक बहुत बड़ी वजह रही कि परमिशन 80,000 की थी, लोग 2.5 लाख थे, जगह उतना नहीं था, पर्याप्त जगह नहीं था, जिसके बाद एक के ऊपर एक लोग चढ़ते हैं, भगदड़ मच जाती है। साथ ही साथ बाबा फरार है, बाबा के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी बाबा पर देखिए एफआईआर भी हुई है, लेकिन बाबा पर एफआईआर नहीं हुई है, जो उनके सेवादार है और जो आयोजक है उन पर एफआईआर हुई। मैम, जैसे ही बाबा आते हैं यहाँ पर 12:30 बजे के करीब, तो वहाँ से गाड़ी निकलती है, कैमरामैन भाई बंधु उधर दिखा, वहाँ से गाड़ी निकलती है और सीधा स्टेज तक पहुँचती है। और स्टेज पर पहुँचने के बाद बाबा जैसे ही अपना सत्संग शुरू करते हैं, तो सत्संग शुरू करने के बाद जैसे ही सत्संग समाप्त होता है, उनकी जो पिंक कलर की आर्मी थी, 3-3.5 हजार लोग थे सिक्योरिटी के। और बाबा की अपनी सिक्योरिटी है, पिंक कलर की आर्मी है, और 3 से 3.5 हजार लोग। जी 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 जी। और उनकी संख्या ये लगभग में हम बता रहे हैं 18,000 भी हो सकती है, यहाँ हमारे गांव फुलरई से और सीधा सिकंदराव तक। मतलब और इधर टोली खासा वर्चस्व है। जी जी जी। बाबा का अपनी खुद की सिक्योरिटी है, मतलब वो लोग उनकी सिक्योरिटी है। 2 दिन पहले आके पंचौराहे वगैरह पे उनके सेवादार खड़े हुए थे। 2 दिन पहले से यहाँ पे प्रशासन की मदद नहीं ले रहे। नहीं, वो उनकी खुद की रहती है अपनी, मतलब मदद लेते ही नहीं है मैम। वो ये बोलते हैं कि हमारी खुद की सिक्योरिटी है और हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर लेंगे। और जैसे ही बाबा वहाँ से निकलते हैं तो बाबा की धूल
होती है, जब भगदड़ मच जाती है, देखिए जैसा लोग बता रहे हैं कि बाबा अपनी ही सिक्योरिटी लेके चलते हैं, पुलिस प्रशासन की मदद नहीं लेते हैं। पिंक आर्मी कहलाती है उनकी सिक्योरिटी, तो उनकी सिक्योरिटी जी, उनकी सिक्योरिटी वहाँ पर जो हादसा हुआ वहाँ पर भी खड़े हुए लोग थे। यहाँ से जितना भी कूड़ा कचरा इकट्ठा किया, घास वो गड्ढे पर डालते गए। तो बाहर से जितने भी भगदड़ मची तब उनकी कोमल सिक्योरिटी लौटेंगे आपके पास, क्योंकि आप ग्राउंड पर लगातार इस वक्त एक जानकारी हम तक पहुंचा रही है, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको और ज्यादा डिटेल में जानकारी देते हैं कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल हो रही है और किस किस के खिलाफ आखिर यहाँ पर एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन सुलगते सवाल क्या, हाथरस हादसे को लेकर के क्या सवाल किस पर खड़े होते हैं? प्रशासन की बात करें, भारी भीड़ की सुरक्षा के क्या इंतजाम आपने किए? पहला सवाल ये, आयोजकों पर सवाल, क्या प्रशासन को आपने सही जानकारी दी थी या फिर नहीं दी थी? प्रशासन से सवाल ये भी कि आयोजकों की व्यवस्था आखिरकार नहीं परखी गई थी, और दूसरा ये, आयोजकों का खुद का क्या इंतजाम था? आयोजकों से सवाल ये भी कि भीड़ की निकासी की ठीक व्यवस्था नहीं थी। सवाल ये इसलिए, और प्रशासन की अगर बात करें, आयोजन की निगरानी में आखिरकार सुस्ती क्यों बढ़ती गई जिसकी वजह से इतने ज्यादा लोगों की मौत हो गई है? तो यहाँ पर सवाल तमाम खड़े होते हैं प्रशासन से भी, और जिनकी तरफ से आयोजन किया गया आयोजकों से भी तमाम सवाल यहाँ पर खड़े किए जाते हैं कि आयोजन की निगरानी में सुस्ती आखिर क्यों बढ़ती गई प्रशासन की तरफ से? क्या पहले से आपको पता नहीं था? फिर ऊपर से सवाल खड़े होते हैं आयोजकों पर भी कि क्या आयोजकों ने सही जानकारी प्रशासन को दी थी कि इतने लोग यहां पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि 80,000 के करीब ही लोगों के पहुंचने की व्यवस्था की प्रशासन जिम्मेदारी लेते हुए नजर आया था। लेकिन उसके बाद जो ग्राउंड पर लोग मौजूद है, क्योंकि हमारी पूरी टीम सुबह से एक एक जानकारी आप तक पहुंचा रही है, और उसमें भी लगातार वो बता रहे थे कि लाखों के हिसाब से लोग, देखिए कैसे भीड़ वहां पर जुटी थी। पहली तस्वीर सामने आ रही है आपको, देखिए इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। 80,000 के करीब लोगों की पहुंचने की जानकारी थी, कितने पहुंचने चाहिए, लेकिन लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए। और इन तस्वीरों के जरिए आपको नजर आएगा, चारों तरफ आप जहां भी देखेंगे 360 डिग्री पे जहां पर भी आप देखेंगे, लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अभी जांच पड़ताल की जा रही है। तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर अभी जांच पड़ताल तो की जा रही है, और रिपब्लिक भारत की टीम यानी कि कोमल के साथ साथ सृष्टि और हमारी एक और सहयोगी प्रियंका भी आप तक जानकारी पहुंचा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आयोजकों के साथ साथ प्रशासन पर कई सवाल खड़े होते हैं कि व्यवस्थाएं आपने ठीक से क्यों नहीं की। अब देखना होगा कि कौन कौन गिरफ्तारी की जद में आता है, किस किस पर कार्रवाई होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो मेन कैरेक्टर है उस पर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई।